भागवत की कथा श्रवण करने से हमको लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे मन में एक विचार होता है कि हम जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, फायदा क्या है। इसलिए भागवत की कथा से पहले भागवत में महात्म की कथा है। महात्म की कथा के माध्यम से भगवान वेद व्यास जी कहना चाह रहे हैं कि भागवत की कथा को श्रवण करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले मंगलाचरण किए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। आप कहेंगे भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? जिसके भीतर सत्य भी है, जिसके भीतर चैतन्यता भी है और जिसके भीतर आनंद भी है। यानी भगवान की कथा श्रवण करने से, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि सत्य उसे कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। चैतन्य उसे कहते हैं जो हमारी और आपकी सुनते हैं। और आनंद उसे कहते हैं कि जिसके सानिध्य में, जिसका नाम लेने से, जिनका स्मरण करने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, वही तो सच्चिदानंद है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। या विचार करके ये देखो तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। सब उत्पत्ति, पालन और संहार। किसी ने कहा कि ठीक है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार वही करते हैं, फिर उनकी भक्ति करने से, उनका नाम लेने से हमको क्या मिलेगा? तब कहा तापत्रय विनाशाय। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से तीनों तापों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये कौन कौन से ताप हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। या इसको समझना है तो ऐसे सरल शब्दों में समझ लो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। यही तो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब जब हम धर्म के अनुसार चलेंगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, तब तब क्या होगा? यह तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, दैहिक, दैविक और भौतिक। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। यानी जो राम जी की नगरी अयोध्या है, वहां दैहिक, दैहिक और दैविक ताप का प्रकोप नहीं है। कहने का तात्पर्य जहां भगवान का नाम है, जहां भगवान की भक्ति है, वहां इन तीनों तापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा ज्यादा प्रेम से बोल लो राधे राधे। और थोड़ा प्रेम से बोल लो राधे राधे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जो तीनों तापों से हमें मुक्त करते हैं, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः।